क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के वो लोग जो सबसे सफल और अमीर हैं, यानी वो 1% लोग, आखिर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 99% लोग नहीं कर पाते? असल फर्क उनके काम में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। वे पैसों को सिर्फ नोट या साधन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऊर्जा की तरह संभालते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो सम्मान मांगती है। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि समझने और संभालने की चीज है। ज्यादातर लोग पैसों को लेकर सिर्फ कमाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खेल तो मैनेजमेंट का है। अगर आप अपने पैसे को समझदारी से नहीं संभालेंगे, तो चाहे कितनी भी कमाई कर ले, महीने के आखिर में हाथ खाली ही रहेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग सीमित आय में भी धीरे धीरे समृद्धि बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने पैसों पर नियंत्रण रखते हैं और बाकी लोग अपने पैसों के गुलाम बन जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं, इस महीने बहुत खर्च हो गया, अगले महीने संभाल लेंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी आता ही नहीं। ये इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि हमें पैसों से सही रिश्ता बनाना नहीं आता। हम पैसे को डर, तनाव या असहजता के साथ देखते हैं, जबकि अमीर लोग इसे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संभालते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले पैसों के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। पैसे की दुनिया में एक मूलभूत सच है, अगर आप अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो एक दिन पैसा आप पर नियंत्रण कर लेगा। और जब ऐसा होता है, तो वो सिर्फ आपके खाते को नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी खाली कर देता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और शांति चाहते हैं, तो शुरुआत कमाई से नहीं, बल्कि साफ सफाई से करें। एक बार बैठिए और ईमानदारी से देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितना कर्ज है, कौन से बिल बाकी हैं, कहां कहां पैसा बह रहा है, सब लिखिए। डरिए मत, शर्माइए मत। यह दोष देने का नहीं, बल्कि सुधारने का कदम है। जब तक आप अपनी स्थिति को साफ नहीं देखेंगे, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। अमीर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, स्पष्टता ही नियंत्रण देती है। वे हर रुपए की दिशा जानते हैं। वे अपने पैसों को अनुमान पर नहीं छोड़ते, वे उसे डेटा से नियंत्रित करते हैं। अगर आपके पैसे बार बार बिखर जाते हैं, तो असली समस्या आपकी आमदनी नहीं, आपकी आदतें हैं। ये भावनात्मक खर्च की आदत है, बिना सोचे समझे खरीदारी करने की आदत है, या अभी चाहिए वाली सोच है। जब तक आप इन आदतों को नहीं बदलेंगे, कोई भी बढ़ी हुई कमाई आपको बचा नहीं सकती। अमीर लोग पहले अपने व्यवहार को सुधारते हैं, फिर अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि अगर नींव मजबूत नहीं होगी, तो कोई भी इमारत टिकेगी नहीं। सबसे पहला कदम है ईमानदारी। अपने खर्चों और कर्जों की पूरी लिस्ट बनाइए। किसे देना है, कितना देना है, कब तक देना है, सब कुछ लिखिए। फिर देखिए कौन कौन सी चीजें आपके पैसे को चुपचाप खा रही है। वो सब्सक्रिप्शन जो कभी इस्तेमाल नहीं होती, वो एप्स जिनका महीना खत्म नहीं होता, वो छोटे छोटे डिस्काउंट ऑफर जिनसे हम झूठा सुख खरीदते हैं। आपको हैरानी होगी कि महीने के अंत में आपका आधा खर्च वही जा रहा होता है जहां से आपको कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिलता। फिर एक छोटा लेकिन असरदार कदम उठाइए। अगले 30 दिन तक अपने हर खर्च को ट्रैक कीजिए, चाहे वो 10 रुपए का हो या 1000 रुपए का, सब लिखिए। एक महीने बाद जब आप उस लिस्ट को देखेंगे, तो आपको खुद अपने व्यवहार पर हंसी और झटका दोनों लगेगा। यकीन मानिए, वही झटका आपकी नई शुरुआत बनेगा। यही वह पल है जहां अनुमान खत्म होता है और नियंत्रण शुरू होता है। अब एक बात याद रखिए, अपने पैसों के साथ झूठ बोलना बंद कीजिए। मत कहिए कि मुझे तो ये चीज चाहिए थी, या थोड़ा खर्च कर ही सकता हूं, या अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। ये झूठ आपको सुकून नहीं देंगे, बल्कि धीरे धीरे आपको असहाय बना देंगे। जो लोग सच्चाई का सामना करते हैं, वही जीवन की दिशा बदल पाते हैं। अमीर लोग इसीलिए खास होते हैं, क्योंकि वे हर फैसले के पीछे इरादा रखते हैं, बहाना नहीं। वे जानते हैं कि ना कहना कभी कभी सबसे समझदार कदम होता है। वे अल्पकालिक सुख को त्याग कर दीर्घकालिक आजादी चुनते हैं। पैसे का असली मकसद दिखावा नहीं, बल्कि नियंत्रण है।
जब आप अपने पैसे को संभालना सीख लेते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। अब आपको किसी की मदद के लिए झुकना नहीं पड़ता, किसी कॉल या ईमेल से डर नहीं लगता। आपके पास जो है उस पर आपका नियंत्रण होता है और यही नियंत्रण शांति लाता है। अनुशासन ही सम्मान है। जब आप अपने पैसों पर अनुशासन रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी पर भी अनुशासन लाते हैं। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपनी दिशा खुद तय करते हैं। याद रखिए, आर्थिक आजादी कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे, कदम दर कदम, आदतों और समझ से बनती है। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि वही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल चुके हैं। बहाने बंद कीजिए। ये मत सोचिए कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। अगर आप 500 रुपए नहीं संभाल सकते तो 50,000 रुपए भी संभाल नहीं पाएंगे। पैसा कभी इंसान को नहीं बदलता, वो तो सिर्फ उसकी आदतों को उजागर करता है। जो व्यक्ति छोटी रकम के साथ अनुशासित है वही बड़ी रकम के साथ भी संभाल सकता है। अमीर लोग ज्यादा पैसे से नहीं, बल्कि ज्यादा स्पष्टता से शुरुआत करते हैं। वे हर हफ्ते बैठकर अपने खर्च और आमदनी का हिसाब देखते हैं। ये उन्हें उबाऊ नहीं लगता, बल्कि उन्हें सशक्त महसूस कराता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपनी जिंदगी को दिशा दे रहे हैं, भाग्य को नहीं। आप भी ऐसा कीजिए। हर हफ्ते एक दिन तय करें, मनी मीटिंग। उस दिन सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचिए। क्या सुधरा, क्या बिगड़ा, कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार हो सकता है। ये छोटी सी आदत आपको उस 1% क्लब की तरफ ले जाएगी जो अपने पैसे पर नियंत्रण रखता है, न कि पैसे के पीछे भागता है। धीरे धीरे आप शिकार से निर्माता बन जाएंगे। आप अब शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि कार्रवाई करेंगे। आप दूसरों को दोष नहीं देंगे, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे। याद रखिए, बदलाव का असली स्रोत सोच में होता है। 1% लोग तैयार होने का इंतजार नहीं करते, वे शुरू करने का फैसला लेते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। जिंदगी हमेशा थोड़ी उलझी और डरावनी लगती है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस डर में भी कदम उठाते हैं। अगर आप आज अपने वित्तीय डर का सामना करेंगे तो कल वो डर आपकी ताकत बन जाएगा। अब समय आ गया है कि आप तय करें। अब नहीं छिपना है, अब नहीं कहना है पैसे की बातों से मन खराब हो जाता है, अब नहीं टालना है बिलों और कर्जों को। अब आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपने भविष्य को सम्मान देता है, जो अपनी मेहनत का मूल्य समझता है और जो अपने सपनों को जिम्मेदारी के साथ जीना चाहता है। पैसों को संभालना मतलब है कि आप अपने जीवन को गंभीरता से ले रहे हैं। ये कोई लालच नहीं, यह आत्मसम्मान है। आपको अमीर बनने के लिए करोड़पति नहीं बनना है, आपको बस ईमानदार, जागरूक और अनुशासित होना है। क्योंकि अगर नींव कमजोर है तो चाहे इमारत कितनी भी बड़ी हो, एक दिन गिर ही जाएगी। जब आप अपने पैसों की नींव मजबूत बनाते हैं तो उसके ऊपर हर सपना टिक सकता है, चाहे वो आजादी का सपना हो, परिवार की सुरक्षा का या अपने पैशन को जीने का। अब तक आपने सीखा कि पैसे को समझदारी से संभालना ही आर्थिक आजादी की असली शुरुआत है। लेकिन अब समय है एक कदम और आगे बढ़ने का, यानी ये सीखने का कि पैसे को सिर्फ संभालना नहीं, बढ़ाना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा सिर्फ टिकेगा और नहीं बढ़ेगा तो महंगाई, जरूरतें और वक्त उसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इसीलिए 1% लोग सिर्फ कमाई नहीं करते, वे अपने पैसे को काम पर लगाना जानते हैं। वे पैसा खर्च करने से पहले यह सोचते हैं कि क्या यह रकम उनके लिए भविष्य में भी कुछ कमाएगी। ज्यादातर लोग पैसा सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, बिल चुकाने, चीजें खरीदने या आराम करने के लिए। लेकिन समझदार लोग पैसे को एक सहयोगी की तरह देखते हैं। वे हर रुपए को एक कर्मचारी मानते हैं जो काम पर भेजा जा सकता है। जितने ज्यादा कर्मचारी आपके लिए काम करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी आजादी बढ़ेगी। ये सोच शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन यही सोच भविष्य में आपके और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। सबसे पहले समझिए कि पैसा सिर्फ घंटे बेचने से नहीं बढ़ता। अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत या समय पर निर्भर है तो आपकी सीमा वहीं तय हो जाती है जहां आपका दिन खत्म होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो आपके बिना भी चल सके, चाहे वो कोई छोटा व्यवसाय हो, ऑनलाइन इनकम सोर्स हो या निवेश, तो आपकी आमदनी आपके समय से जुड़ी नहीं रहेगी।
यही आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अब सोचिए कि आपके पास कौन सी स्किल्स या क्षमताएं हैं जिनसे आप ये सिस्टम बना सकते हैं। हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसी योग्यता होती है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है। कोई सिखा सकता है, कोई लिख सकता है, कोई चीजें बेहतर बना सकता है और कोई दूसरों की समस्या हल कर सकता है। 1% लोग यही करते हैं। वे अपनी स्किल्स को इस तरह जोड़ते हैं कि वे अनोखे बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्किल स्टैकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप थोड़ी मार्केटिंग जानते हैं और साथ में डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं तो आप भीड़ में अलग नजर आएंगे। यही अनोखापन आपको उन लोगों से ऊपर उठाता है जो सिर्फ एक दिशा में चलते हैं। फिर आता है दूसरा बड़ा सिद्धांत, अपनी कीमत पहचानो। बहुत से लोग अपनी मेहनत को सस्ता बेच देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग मना कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया आपकी वैल्यू उतनी ही समझती है जितनी आप खुद तय करते हैं। अगर आप खुद को सस्ता पेश करेंगे तो लोग भी आपकी कीमत कम मानेंगे। याद रखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। इसलिए अपने ज्ञान, अनुभव और ईमानदारी की सही कीमत लगाइए। यह आत्मसम्मान का हिस्सा है, अहंकार का नहीं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, अपना माहौल बदलो। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं टिकता, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो निवेश, रणनीति और विकास की बात करते हैं, तो आपकी दिशा खुद बदल जाएगी। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। धीरे धीरे आप कर्मचारी की सोच से निर्माता की सोच की ओर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो चुपचाप आपकी जेब खाली करता है, भावनात्मक खर्च। कई बार हम कुछ खरीदते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं, बल्कि क्योंकि हम थके हुए, उदास या तनावग्रस्त होते हैं। उस वक्त खरीदारी हमें थोड़ी देर का सुख देती है, लेकिन असल में वो हमारे अंदर के खालीपन को नहीं भरती। यही कारण है कि कुछ देर बाद फिर वही बेचैनी लौट आती है। अमीर लोग इस खेल को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि जो सुकून अंदर से आता है उसे बाहर की चीजों से खरीदा नहीं जा सकता। अगर आपको कभी कुछ खरीदने का मन करे तो तुरंत मत खरीदिए। अपने मन को 24 घंटे का समय दीजिए। लिख लीजिए कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और क्यों। अगले दिन वही बात दोबारा पढ़िए। ज्यादातर बार आपको लगेगा कि वो इच्छा बस उस पल की भावना थी, जरूरत नहीं। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके वित्तीय व्यवहार को बदल देती है। अमीर लोग यही करते हैं। वे हर खरीद को एक निर्णय की तरह लेते हैं, भावना की तरह नहीं। और अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो अपनी पहचान बदलनी होगी। अपने मन में यह विश्वास मत रखिए कि मैं तो खर्चीला इंसान हूं। यह पहचान आपको उसी चक्र में फंसाए रखेगी। इसके बजाय कहिए, मैं अपने पैसों को सम्मान देना सीख रहा हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। हर बार जब आप किसी बेकार खर्च से खुद को रोकते हैं तो आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं बचत की, क्योंकि बिना बचत के कोई भी आर्थिक व्यवस्था अधूरी है। अगर आपकी कमाई अच्छी है लेकिन बचत नहीं, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। जिंदगी में कोई भी संकट अचानक आ सकता है, बीमारी, नौकरी का नुकसान, पारिवारिक जिम्मेदारियां, और अगर उस वक्त आपके पास एक सुरक्षा कवच नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अमीर लोग सबसे पहले अपनी बचत को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि बचत विलासिता नहीं, सुरक्षा है। हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा बचाइए, चाहे 5%, 10% या सिर्फ 2% ही क्यों ना हो। रकम नहीं, आदत मायने रखती है। एक अलग खाता बनाइए जिसे अपने खर्च वाले खाते से अलग रखिए। उस खाते को कोई कार्ड से लिंक मत कीजिए। उसे फ्रीडम फंड या शांति फंड नाम दीजिए। हर बार जब आप उसमें पैसा डालें तो महसूस करें कि आप अपने भविष्य को स्थिरता दे रहे हैं। ये वही आत्मविश्वास देगा जो किसी भी तनख्वाह से बड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि बचत अमीरों का रहस्य है, लेकिन सच ये है कि बचत अमीरी की शुरुआत है। अगर आप अभी से बचत नहीं करेंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर नया खर्च आपकी कमाई को खा जाएगा। एक बार आदत बन गई तो ये आपको हमेशा सुरक्षित रखेगी।
बचत का मतलब ये नहीं कि आप जीवन का आनंद न लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करें। जब आपके पास सुरक्षा होती है तो आपके फैसले आत्मविश्वास से भरे होते हैं और आप डर या जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते। अब बात करते हैं निवेश की, क्योंकि पैसा जो बचाया गया है उसे काम पर लगाना चाहिए। जो लोग समझदारी से निवेश करते हैं वे समय को अपने पक्ष में काम करवाते हैं। निवेश का मतलब यह नहीं कि आपको बड़े बड़े शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में उतरना पड़ेगा। शुरुआत छोटी कीजिए, म्यूचुअल फंड, सिप या किसी छोटे व्यवसाय में। जरूरी ये नहीं कि आप कितना निवेश करते हैं, बल्कि ये कि आप कितनी निरंतरता से करते हैं। समय के साथ वही छोटी रकम बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जाती है। 1% लोग जानते हैं कि पैसे से पैसा बनाने का रहस्य धैर्य और लगातारता है। वे एक रात में अमीर नहीं बने, उन्होंने सालों तक छोटी छोटी आदतें बनाए रखी और यही छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा साम्राज्य बन गई। इसलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। निवेश को खेल की तरह नहीं, अनुशासन की तरह अपनाइए। यह आपकी स्वतंत्रता का पुल बनेगा। अब सोचिए, जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे, भावनाओं को समझेंगे, बचत की आदत डालेंगे और निवेश को अपना साथी बनाएंगे, तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? आप सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आजाद होंगे। आपको अब डर नहीं रहेगा कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, या अगर अचानक खर्चा गया तो कैसे संभालेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने खुद को तैयार कर लिया है। यही असली अमीरी है, वो जो मन में शांति दे, न कि सिर्फ बैंक खाते में शून्य बढ़ाए। आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ पैसों का होना नहीं है। इसका असली अर्थ है चयन की स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता कि आप अपनी जिंदगी अपने मूल्यों के हिसाब से जी सके। वो स्वतंत्रता कि आप अपने परिवार के साथ समय बिता सके, बिना इस डर के कि आपकी कमाई रुक जाएगी। वो स्वतंत्रता कि आप वो काम करें जिसे आप सच में प्यार करते हैं, न कि सिर्फ मजबूरी में करें। और यही आजादी आपको तब मिलेगी जब आप पैसे को अपना नौकर बना लेंगे, मालिक नहीं। अब समय है यह वादा करने का कि आप अपने पैसे का सम्मान करेंगे। आप उसे बेवजह नहीं बहाएंगे, उसे योजना के साथ चलाएंगे। आप अपनी कमाई को जिम्मेदारी में बदलेंगे, न कि बोझ में। आप अपने फैसले डर या दिखावे से नहीं, बल्कि स्पष्टता और समझ से लेंगे। आप खुद को उस 1% लोगों के करीब ले जाएंगे जो अपने जीवन को इरादे और बुद्धिमानी से जीते हैं। याद रखिए, पैसा कोई जादू नहीं करता, लेकिन जब आप उसे समझदारी से चलाते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जब आपके पास ये ताकत होती है तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रेरणा और भी जिंदगियों को नई दिशा दे सके।